88,000 श्रोता समुदाय श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं, हे सूत जी, आप मुझे वह बात बतावें, वह कथा सुनावें कि जिससे जगत का कल्याण हो गए और हम सभी लोगों का भी कल्याण हो गए। श्री सूत जी महाराज भगवान की कथा, उस दिव्यमयी कथा को सुनाते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितं। काल ब्याल, ब्याल माने होता बिल। उस काल के मुख में हम सभी लोग हैं और वह मुख अपना कब बंद कर लेगा यह किसी को पता नहीं है। जन्म होने की तारीख सभी लोग अपने माता पिता के द्वारा जान जाते हैं कि मैं इस दिन जन्म हमारा हुआ, इस गांव में हमारा जन्म हुआ। लेकिन किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, तुम्हारी मृत्यु कहां होगी, कैसे होगी, किस हालत में होगी, अपने लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन कोई बता नहीं सकता। कोई बता नहीं सकता कि होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, कहां होगी, अपने लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जन्म का तो सुनिश्चित है लेकिन मृत्यु का सुनिश्चित नहीं है, कब होगा, कैसे होगा। इस संसार को हम सभी लोग क्या कहते हैं? भव सागर कहते हैं। भव नदी नहीं कहा गया, भव तालाब नहीं कहा गया, भव सागर कहा गया। भव सागर क्यों कहा गया? भव सागर कहने का तात्पर्य क्या है? भव सागर कहने का तात्पर्य सिर्फ एक, क्या? भव माने होता संसार और सागर का तात्पर्य होता है समुद्र। आप सभी लोग तो गए होंगे गंगा सागर, गंगा सागर गए होंगे, किसी समुद्र का दर्शन किया होगा। समुद्र और नदी में अंतर यह है, अभी कल जल यात्रा हुई तो नदी में आप सभी लोग देखिए कि आप इस तट पर खड़े होते हैं, हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं उल्ली पार पल्ली पार। यदि आप उल्ली पार खड़े होते तो पल्ली पार आपको दिखाई देता है, मतलब इस पार खड़े होते उस पार आपको दिखाई देता है। लेकिन आप समुद्र के आप इस तट पर खड़े होते हैं तो आपको समुद्र का दूसरा तट आपको दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से यह संसार में हम सभी लोग आए हुए हैं, संसार में हम सभी लोग आए हुए हैं। संसार में अनेकों प्रकार के सुख हैं, दुख हैं, रोग हैं, व्याधि हैं। अर्थात जैसे समुद्र की लहरें जो होती हैं, जब उसमें नाव या उसमें की जहाज जब चलती है, उन लहरों की धीरे धीरे जो कुशल नाविक होता है वह धीरे धीरे क्या करता है, वह लेकर के चला जाता है। और जो कुशल नाविक नहीं होता है वह क्या करता है, उन्हीं लहरों के बीच में वह डूब जाता है। अर्थात इस संसार में भगवान का नाम सत्य है। भगवान के नाम को हम सभी लोगों को लेना चाहिए, चाहे सोते जागते उठते बैठते। हाथ कार्य करने के लिए, पैर कार्य करने के लिए हैं, लेकिन मुख जो है गोविंद का नाम लेने के लिए है। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, 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 गोविंद गोविंद
मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, 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 मेरो छोटो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जसोदा को लाल वो तो नंद जी को लाल, जसोदा को लाल वो तो नंद जी को लाल, जसोदा को लाल वो तो नंद जी को लाल, जसोदा को लाल मेरो नंदू जी को लाल, जसोदा को लाल वो तो नंद जी को लाल, यशोदा को लाल वो तो नंद जी को लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री कृष्ण भगवान की। जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, व्याधस्य चरणौ ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् सावधानः सर्वे जनः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, आप सभी लोग सावधान होकर के इस कथा को श्रवण करें। सोचिए, जो 88,000 सौनकादि ऋषि हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं कि जिनके लिए भगवान ने अपना चक्र दिया, उनकी रक्षा के लिए और एक पवित्र स्थान खोजने के लिए, उन ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कहते हैं सावधान होने के लिए। तो सोचिए हम लोगों को कितना सावधान होना पड़ेगा इस कथा को श्रवण करने के लिए। कथा जो है, यदि सावधान होकर के हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तो यह कथा सर के ऊपर से उड़ जाएगी, पता नहीं चलेगा कि व्यास जी ने क्या कह गए। कथा हुई, हाँ हुई, कथा में कुछ याद है? कथा क्या हुआ? नहीं, कथा हुआ, खूब बाजा बजा, तिवारी जी के वहां जो है खूब बढ़िया बढ़िया जो है पूरी पकवान खूब चला,
अच्छा भैया कुछ कथा भी कुछ कह रहे थे। नहीं हमको याद नहीं है, यह मत पूछो। नहीं यह पूछो कि प्रसाद में क्या मिला, पूड़ी बढ़िया मिली, पकवान बढ़िया मिले। राधे श्याम। अर्थात हम सभी लोगों को कथा को सावधानी पूर्वक सावधान होकर के श्रवण करना चाहिए। इस संसार में जितने भी हम सभी लोग कार्य करते हैं, यदि असावधानी किसी भी कार्य में हो जावे तो यह जान लीजिए वह कार्य अच्छा से नहीं हो पाता। जग के सब लाभ पराजित हैं, सतसंगति वाले लाभों से। जग के सब लाभ पराजित हैं, सतसंगति वाले लाभों से। स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर, सतसंगति सुख के बांटों से। सतसंग की महिमा जो है, सतसंगति जो होती है वह इतना आसान नहीं है। उसको यदि स्वर्ग भी जान लीजिए, एक तरफ सत्संग रखा जाए और एक तरफ जो है यदि स्वर्ग रखा जाए तो सत्संग की महिमा सबसे अधिक बताई गई है और स्वर्ग उसके सामने थोड़ा सा बताया गया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आज के समय में जो संसार है वो बड़ा विचित्र है। एक समय की बात है, नारद जी महाराज इस पृथ्वी पर आते हैं। इस मृत्यु लोक में आकर के उन्होंने मन ही मन विचार किया कि हम चल करके जो भी मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं, अनेकों प्रकार के युद्ध उपरा रहे हैं, उनके सुख की कामना के लिए उनको कुछ ज्ञान देवें, विद्या देवें, बुद्धि देवें। आज के समय में हर व्यक्ति बुद्धिमान है। यदि किसी को आप कोई बात कहिए तो वह नाराज सबसे पहले होगा, कहेगा अरे हमको आए हैं सिखाने। हमने ऐसा बहुत देखा है। अर्थात है जान लीजिए आपकी बातों को मानने के लिए कोई नहीं है, तो आप अपनी बात किसी से मनवाना भी नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने अनुसार जो है उसका मार्ग ढूंढना चाहिए। मूर्ख जो होते हैं संसार में, उनके एक भी रास्ते नहीं होते। और मूर्ख और चालाक के दो रास्ते होते हैं, और चालाक के तीन रास्ते होते हैं। एक तरफ से कोई मूर्ख व्यक्ति आ रहा है और एक तरफ से कोई मूर्ख जा रहा है। वह सोचेगा कि हम इसको रास्ता नहीं देंगे, अगला वाला सोचेगा कि हम इसको रास्ता नहीं देंगे। दोनों अपने स्थान पर अड़िग हैं, जिसका क्या परिणाम होगा? रास्ता नहीं मिलेगा किसी दूसरे को। और एक तरफ से कोई आ रहा है, एक तरफ से कोई व्यक्ति मान लीजिए जो चालाक को मन में विचार कर रहा है कि भैया इसको रास्ता दे दिया जाए, तो वहां वह रास्ता बदल लिया, वहां दो रास्ते हो गए। और दोनों तरफ से बुद्धिमान आ रहे हैं, वह सोचेगा कि हम इसको एक रास्ता दे देवें, और वह सोचेगा हम इसको रास्ता दे देवें। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां तीन रास्ते हो जाते हैं। संसार में दुख लोगों को क्यों मिल रहा है? आप घर घर जाइए, लोगों से पूछिए, तो किसी को किसी ऐसी बात की जरूर कष्ट है। कोई परिवार से दुखी है, कोई जो है समाज से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई जो है शरीर से दुखी है। अर्थात इस संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं। और दुख है क्यों? क्योंकि दुख को हम पकड़े हुए हैं। दुख हमें नहीं पकड़ा है,
हम दुख को पकड़े हुए हैं। कैसे? हम सभी लोग अपने जीवन में अनेकों प्रकार की जो कामनाएं लेकर के चलते हैं, कामना ही हमारी इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। हम अपने मन में विचार करते हैं, हो सकता है अब सुख मिल जावे, हो सकता है अब सुख मिल जावे। कपड़ा अच्छा पहन लिए, बहुत स्वच्छ कपड़ा, धवल वस्त्र है, स्वच्छ कपड़ा हमने पहन लिया, हो सकता है अच्छे कपड़े पहन लिए, इससे मन को शांति मिल जावे। लेकिन मन को शांति नहीं मिली, तब तक मुझे क्या सता रहा है? कपड़े अच्छे पहन लिए तो गर्मी सता रही है। अच्छा, एसी यदि लग जावे तो एसी से हो सकता है मुझे शांति मिल जावे। एसी भी लग गई तो अभी शांति नहीं। अब क्या भाई, एसी कुछ समय के बाद जो ठंडा लगने लगा, फिर कुछ समय व्यतीत हुआ, एसी की ऐसा प्रकोप कि सर्दी हो गई। अर्थात यह है कि हम जितनी कामना अपने मन में रखेंगे, वे कामना ही हमारे दुखों का कारण है। हम सभी लोगों को अपने जीवन में जितने भी हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाए, उतनी ही अपनी आवश्यकता को करना चाहिए। चाहे हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन भोजन हमारी आवश्यक आवश्यकता है। चाहे हमारा शौक है, चाहे क्या है, चाय के बिना काम चल सकता है, लेकिन भोजन के बिना काम नहीं चल सकता। चाय एक शौक है, इसलिए शौक उतना ही पालिए जिससे कार्य हो जावे। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सवनकाद ऋषि, सुनो ध्यान पूर्वक। एक समय की बात, नारद जी महाराज इस पृथ्वी पर जिस समय आते हैं, वह क्या देखते हैं? दंपति नाम कलगनम, दंपतियों में, पति पत्नी में लड़ाई है। और आगे क्या देखते हैं? सियाल को बुद्धिदायक, साला साहब जो है, घर के बड़े भाई, घर के बड़े भाई, पिता, अन्य लोगों से, गुरु से राय नहीं लिया जा रहा है। जो साले साहब हैं वह क्या है? वो बुद्धि देने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि नाम है मौनी बाबा। क्या नाम है उनका? मौनी बाबा। नारद जी ने पूछा कि भैया यह आश्रम किसका है? तो कुछ लोगों ने बताया, यह नाम, यह जो घर है, यह आश्रम है, यह मौनी बाबा का है। अच्छा, नाम है मौनी बाबा, लेकिन सबसे अधिक हल्ला मौनी बाबा के वहां से हो रहा है। फिर कुछ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छोटे छोटे तमाम बच्चे जो है घूम रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भैया ये बच्चे किसके हैं? तो ये बच्चे ब्रह्मचारी जी के। नाम है ब्रह्मचारी और बच्चे सबसे अधिक। फिर कुछ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बहुत बड़ा जो है महल बना हुआ है, और जो है चार जो है वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं। ये किसका है? ये किसका घर है? कुछ लोग दौड़े दौड़े आते हैं। यह सब कुछ छोड़ करके यह संत जी सिर्फ जो है क्या करते हैं, क्या लेते हैं? हमारे ब्रज में कहते मधुकरी। ये मधुकरी करते। अच्छा, मधुकरी करते तो इतना बड़ा महल। अच्छा बतलाइए, हम सिर्फ कभी कोई विचार करते हैं, जो संत हो गया, महंत हो गया, वह घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सबको छोड़ा, किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए ना। परमात्मा को पाने के लिए उसने सबका परित्याग किया, और उसको चार शैडो चाहिए, उसको जो है 8 गाड़ियां जब तक उसके साथ ना चलें, तब तक लोग कैसे जानेंगे कि इतने बड़े महंत, इतने बड़े संत हैं। पहले लोग जितना ही कम संचय करते थे, जितना विरक्त रहते थे, लोग कहते थे कि इतने बड़े संत हैं। लेकिन आज क्या समय यह हो गया है कि जो 10 गाड़ियों से, 4 गाड़ियों से, 5 गाड़ियों से जो चलता है, लोग कहते हैं
बहुत बड़े जो है महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं भाई। क्यों संत हैं? बहुत बड़े। कैसे हुए बड़े? ज्ञान से नहीं। तब कैसे हो गए? धन से। अर्थात या धन की प्रधानता, धन के कारण जो है, धन के कारण आज के समय में लोग जो उसके तरफ झुकाव हो रहा, बहुत ज्यादा झुकाव हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी का आप सभी लोग श्रवण भी किए होंगे, उनकी कथाओं को। और उनकी कथा में आप ध्यान दीजिए, उनकी कथाएं सारगर्भित होती हैं। उनके कथाओं में संख्याएं थोड़ी कम रहती, बहुत ज्यादा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी जो हैं, सारगर्भित बातों को कहते हैं, और संत के पास अच्छे लोग ही पहुंच पाते हैं। आज के समय में, आज का जो है रोल्ड गोल्ड का जमाना हो गया है। रोल्ड गोल्ड जितना चमकता है, उसके तरफ जो है उतने ही आकर्षण की लोगों की है। समय का बदलाव है ना, कलयुग का प्रभाव है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जरा धीरे से बोलिए राधे राधे, और धीरे से बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। अब श्री नारद जी महाराज इस प्रकार से घूमते घूमते वो पहुंचते हैं कहां? वृंदावन धाम। वृंदावन पहुंचते हैं, और वृंदावन में जो है जाकर के वह देखते हैं क्या कि एक तरुणी, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वह रो रही है। वह रो रही है और कुछ माताएं बहनें उसको पंखा झल रही हैं, उसको पंखा झल रही हैं। वह मन ही मन विचार करते हैं कि क्या कारण है, ये कौन है जो रो रही हैं, और ये लोग कौन है जो इनको पंखा झल रही हैं। जब वो कुछ आगे बढ़े, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि माताएं बहनें यह कब अपने स्वरूप को बदल लें, कोई ठीक नहीं। बस नारद जी वापस आने लगे। भक्ति मैया कहती हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। भो माने हे साधो, हे नारद जी, आप क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, आप रुक जाइए और मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। नारद जी महाराज रुक जाते हैं, पूछते हैं, हे मैया आप कौन हैं? भक्ति मैया बताती है, मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, और ये दोनों जो पड़े हुए अचेता अवस्था में, ये कौन है? तो बताते हैं कि ये हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। उन्होंने बतलाया कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात में कुछ हमारी शरीर जीर्ण शीर्ण हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में हम कुछ और जैसे ही शक्ति प्राप्त की, तुरंत मैं वहां से चली आई कहां? वृंदावन। और वृंदावन आकर के मैं तरुणी हो गई। तरुणी होने के बाद मुझे तो यहां पर अच्छा लगा, लेकिन जो हमारे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, यह मूर्छित हो गए, यह जीर्ण शीर्ण हो गए। और हमारे पुत्र यदि तरुण नहीं हुए, हमारे पुत्र ठीक नहीं हुए, तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे भक्ति मैया, मैं आपके बच्चों को
जो मूर्छित अचेता अवस्था में पड़े हैं, मैं उन्हें ठीक करने का प्रयास करता हूं। द्रविड़ देश में भक्ति मैया उत्पन्न हुई हैं और गुजरात में उनकी शरीर जीर्ण शीर्ण हो गए। गुजरात क्या है? जो रात्रि जो दिन भगवान के नाम के बिना गुजर जावी, वो गुजरात है। कर्नाटक क्या है? कर्नाटक वह है, कर्ण माने होता है कान, कर्ण माने कान। जो कर्णों में भगवान का नाम न आवे, वह कर्ण क्या है? वह व्यर्थ है, बेकार है। अब श्री नारद जी महाराज बार बार उन्होंने मुहुर्मुहु पाठ किसका किया? गीता का, वेद का, उपनिषदों का। फिर भी उनको उनकी मूर्छा गई नहीं। अब बड़े चिंतित हैं श्री नारद जी महाराज की, क्या किया जाए जिससे इनकी मूर्छा चली जावे। श्री नारद जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, चिंतित हैं। भक्ति मैया कहती हैं, हे साधो आप बैठ जाइए और बैठ करके आप जो है यहाँ पर, मुझे यह विश्वास है कि आप रहेंगे तो हमारे समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। देखिए हमारा विश्वास ही हमको जो फलता और फूलता है। भक्ति मैया क्या कह रही हैं? तुम तसल्ली न दो। देखिए जब हम किसी अपने श्रेष्ठ का वर्ण करते हैं, जिसके ऊपर हमारा भरोसा रहता है, यदि वह बैठा ही रहता है, यदि उस स्थान पर रहता है, तो भी हम लोगों को संतोष रहता है कि चलिए हमारा कोई गार्जियन, हमारा श्रेष्ठ हमसे कोई बैठा तो हुआ है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। और क्या कह रही भक्ति मैया अपने पुत्रों के बारे में? हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, 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 मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा।
जान लीजिए संसार में आपके वहां कोई भी आवे, लेकिन जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब किसी के वहां संत आते हैं। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, संत दर्शन के जीवों के पातक नसे, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। और क्या कह रहे हैं भक्ति मैया, सुख दुख सबके ऊपर आता है ना, सुख में और दुख में क्या कह रही है, दुख से तड़पो मती सुख में हर्षो मती, सुख में तड़पो मती सुख में हर्षो मती, दुख से तड़पो मती सुख में हर्षो मती, तड़पो मती सुख से हर्षो मती, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो और बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। और क्या कह रहे भक्ति भैया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। यह जीवन जो है किस लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। यहाँ पर यह नहीं है कि संसार में गंवा दे हमें हम सभी लोग। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। कर भुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा, कर भुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो और बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। भक्ति मैया ने नारद जी महाराज को रोका। नारद जी महाराज अनेकों प्रयास करते हैं उनको उठाने के लिए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुत माने बेटा और लक्ष्मी माने धन। पापियों के वहां भी बेटा और लक्ष्मी आ जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा और संत, यह जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब किसी के वहां यह दोनों लोग आते हैं।
कई जन्मों का जब प्रारब्ध समर्जितेन बहु, उसके जो है कई जन्मों के बहु जन्म समर्जितेन पुण्यम, कई जन्मों के जब उसके पुण्य समर्जित होते अर्जित होते हैं तब जो है यह सब कार्य होते हैं। श्री नारद जी महाराज प्रयास अनेकों करते हैं, आकाशवाणी होती है, हे नारद जी महाराज आप उत्तम उपाय करें। इन्होंने मन ही मन विचार किया कि उत्तम उपाय हम क्या करें। अब वह जिससे पूछते हैं सभी लोग अपने अपने, कोई आंखों को बंद कर लेता, कोई कहता है हम मौन व्रत हैं। अर्थात क्यों? कारण यह है कि श्री नारद जी महाराज कोई छोटे ऋषि नहीं है, छोटे संत नहीं है, भगवान के मन है। अब एमबीबीएस डॉक्टर जाकर के झोला छाप डॉक्टर से पूछे कि मुझे बुखार की दवा बता दीजिए तो क्या करेगा? वो तो बेचारा तुरंत जो है अपना झोला बांध लेगा और कहेगा भैया लग रहा है कि आप बड़े डॉक्टर हो, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी महाराज को देख करके सभी लोग शांत हो जाते। नारद जी महाराज को कोई विकल्प नहीं मिलता। नारद जी महाराज बढ़ते हैं बद्रिका आश्रम की तरफ। वहां पर सनकादि ऋषि चारों भैया मिलते हैं। चारों भैया कौन है सनकादि ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हैं, जो देखने में सनकादि भैया तो सदैव जो है 5 ही वर्ष के रहते हैं, लेकिन इनकी उम्र जो है ये बहुत दिनों के, कई हजार वर्ष की इनकी उम्र है, लाखों वर्ष की उम्र है। श्री सनकादि ऋषि कहते हैं हे नारद जी क्या कारण है? आपके चेहरे पर जो तेज होना चाहिए वह तेज नहीं, आपका चेहरा मलिन है और आप इतने दुखी हैं, लगता है किसी कंजूस का आपने धन खा लिया है क्या? कृपण का धन यदि कोई कंजूस है, कंजूस का धन खाने से भी तेज चला जाता है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, मैंने उनके लिए अनेकों उपाय किया, लेकिन फिर भी वह जागृत नहीं होते, वो मूर्छित अवस्था में हैं, उनको चेतना नहीं आते। क्या हम ऐसा कौन सा कार्य करें? चारों भैया खिलखिला करके हंस दिए। चारों भैया ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान के बाल चरित्र अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का आप जो है उनको सुनाया कि नहीं? उन्होंने कहा मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं सुनाया। अच्छा, श्रीमद् भागवत पुराण आपने नहीं सुनाया तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य को लेकर के पहुंचती हैं। नारद जी महाराज बैठ करके वहां पर भागवत का श्रवण करते हैं, जिससे समय आने पर श्री नारद जी महाराज के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का वहां पर उद्धार होता है। उद्धार का तात्पर्य वह तरुण हो जाते हैं और पुनः आकर के सभी लोग वृंदावन में भक्ति मैया के साथ वास करते हैं। प्रेम से बोले भक्ति मैया की। श्री सूत जी महाराज पूछते हैं हे प्रभु आप मुझे बताएं। सोनकाद ऋषियों ने कहा सूत जी से कि जो नारद एक क्षण कहीं नहीं टिकते, वह यहां पर कथा श्रवण किए तो हम समझ पाए कि भगवान की कथा उन्होंने बड़े प्रेम से श्रवण किया, लेकिन वह भगवान के इतने अनन्य भक्त कैसे हो गए, यह मुझे आप लोग बतावें। श्री सूत जी महाराज बताते हैं नारद जी के पूर्व चरित्रों का वृत्तांत। वह कहते हैं नारद जी महाराज पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। उन्होंने
जिस समय उनके घर में जब उनके पिता नहीं थे, उसी समय घर के लोग अनेकों प्रकार के दुख देते थे, जिस कारण से नारद जी की माता जी नारद को लेकर के घर से बाहर निकल गई। कुछ संतों का दर्शन हुआ, जो संत चातुर्मास करने के लिए आए हुए थे। चातुर्मास कहते हैं जो 4 महीना बरसात का होता है, और उस समय सभी हमारे संत भगवान एक स्थान पर बैठ करके ये भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। नारद जी की माता जी ने कहा कि हम आपकी सेवा में रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोई सेवा नहीं है। एक बात है जान ले, मैं भागवत की बात आप लोगों को बतावें, जहां तक हो सके वहां तक सेवा न लेने का प्रयास करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि नारद जी की माता जी ने सेवा करने के लिए अपनी सभी व्यथाओं को उन्होंने बतलाया, क्योंकि यह माताएं बहनें अपने परिवार को छोड़ करके एक पति के लिए आती हैं, और पति यदि नहीं है और पति यदि सम्मान नहीं देता है तो परिवार का कोई सम्मान नहीं देता है। अब और यह माताएं बहनें अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। श्री राधा श्री नारद जी महाराज बड़े ही प्रेम पूर्वक उन संतों के साथ रहते हैं। चातुर्मास समाप्त हुआ, सभी संत भगवान जाने लगे, और संत भगवान जिस समय जाते हैं नारद जी महाराज रोने लगते, कहते हैं हम भी चलेंगे आपके साथ। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे। लेकिन जब नारद जी ने जिद कर लिया कि नहीं मैं आपके साथ चलूंगा, तो ले जाने के लिए तैयार हुए। माता जी उनकी आकर के रोने लगी, और माता जी ने कहा हे भगवान स्वरूप आप सभी संत यहाँ पर पधारे, आप लोगों ने अपना सानिध्य दिया, और आपके सानिध्य में हम सभी लोग जो है रहे 4 महीने। आप चले जाएंगे तो हमारा पुत्र है, इसी के सहारे हम सभी लोग रह लेंगे। लेकिन जब यह भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, क्योंकि हमारे पति नहीं हैं। उस माँ की बेबसी को देख करके, उसकी लाचारी को देख करके संतों ने उनको उपदेश किया कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें, और जब आपके माँ की शरीर छूट जावे तो आप जो है आ जाइएगा। वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। समय आने पर माता जी की शरीर छूटी, और 5 वर्ष के श्री नारद जी महाराज वह जा करके बड़े प्रेम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मधुबन में जाप कर रहे हैं। और वहां पर जाप करते करते भगवान ने उनको क्या किया, अपनी बीड़ा प्रदान कर दी, और इस बीड़ा को लेकर के आप हमारे नाम का जाप करें, और समय आने पर पूरा हमारा दर्शन होगा। अब यह श्री नारद जी महाराज भगवान का बड़े प्रेम पूर्वक जाप कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण 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 नारायण। ताली सब करते हुए नारायण 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 राधा नारायण 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 राधा नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन्मनोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत अस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी की पावन पुलिन तट पर एक गांव है जिसका नाम है कुंदनपुर। तुंग माने होता है शरीर और भद्र माने होता है कल्याण। तुंग माने शरीर, शरीर को काया भी कहा जाता है। जो इस शरीर का कल्याण कर दे, भद्र माने कल्याण। जब स्वस्ति वाचन होता है तो स्वस्ति वाचन में आप लोग सुनते होंगे, ओम आनो भद्राः कृतवो यन्तो विश्वतो दाशो अपरिदाश उद्भेदः। भद्र माने कल्याण। तुंगभद्रा नदी के पावन पुलिन तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। वह आत्मदेव कौन है? यही आत्मा, यदि आप चिंतन करें, मनन करें कि आत्मदेव कौन है, आत्मा ही उसे देवता बनने की इच्छा है कि हम तो मनुष्य हो गए लेकिन अब देवता बनकर के स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में देखें क्या है। यह आत्मा को देव बनने की इच्छा है। और तुंग माने काया, इस शरीर का जो भद्र, जो कल्याण कर देवे, वो तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा नदी के पावन पुलिन तट पर एक ग्राम सभा है। उस गांव का नाम है कुंदनपुर। उस कुंदनपुर में आत्मदेव नाम के एक बड़े सज्जन ब्राह्मण रहते हैं, जो चारों वेदों को जानते हैं, 6 शास्त्रों को जानते हैं। वह ब्राह्मण
बड़े ही संत पुरुष हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो बहुत ही कठोर वाणी बोलने वाले हैं। लोग कहते भी हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर, सालय सकल शरीर, सालय सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि। औषधि माने दवा। आप कुछ भी नहीं बोल पाते हैं तो कम से कम आप मीठी वाणी तो बोलिए, क्योंकि परमात्मा ने इस शरीर में जितने भी छिद्र बनाए, चाहे वह रोमकूप छिद्र हो, आप विचार करके देखिए आपके शरीर से निकलता क्या है। कान के रास्ते खूंट निकलता है, मुख के रास्ते दुर्गंध निकलती है। रोज इस मुख को जो ब्रश के द्वारा, पेस्ट के द्वारा साफ करना पड़ता है। आंख के रास्ते कीचड़ निकलती है, नाक के रास्ते जो है वह भी गंदगी निकलती है। यहां तक कि जो आप स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, कितना भी आप जो है सफेद वस्त्र पहने, कितना भी आप स्वच्छ वस्त्र पहनिए, लेकिन जो अंदर से आप देखिए कालर सबसे अधिक गंदी होती है ना, वो कहाँ की मैल है, वो कहाँ की गंदगी है? शरीर के बाहर की नहीं है, शरीर के अंदर गंदगी है। यदि आपके शरीर के अंदर इतनी गंदगी है और एक वाणी भी यदि आपकी प्रेम की नहीं है, वाणी भी आपकी मधुर नहीं है, तो उन गंदगी द्वार में और आपके वाणी में, आपके मुख में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा ने जैसे इन शरीर के विकार को दूर हर होने के लिए अन्य द्वार बनाए हैं, उसी प्रकार से भगवान ने एक जीवा दिया है जो प्रेम की वाणी आप जो है, इस प्रेम से यदि आप प्रेम नहीं बरसा पाते हैं, प्रेम नहीं आप दे पाते हैं, तो आप कठोर वचनों को ना बोलें। क्योंकि यह जिह्वा जो है ना, देखिए दुख देने के लिए संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं, और सुख को पाने के लिए, सुख को खोजने के लिए हम सभी लोग अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन सुख हमको बाहर नहीं मिलता, सुख हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, हम उसको जान नहीं पाते। इसलिए बार बार यह प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोग अच्छी वाणी बोलें और अच्छे कार्य करें। आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली है, देखिए माताएं बहनें, हालांकि इस ग्राम सभा की तो माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, यह सब बात बहुत दूर की है जहां की माताएं बहनें कठोर वाणी बोलती हैं। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं, यहां सब लोग बड़े प्रेम से बोलते हैं। माताओं बहनों के ऊपर जो है, एक बात है जान लीजिए, आपके ऊपर आपके बच्चों का और आपके पति का और आपके परिवार का पूरा भविष्य निर्भर करता है। घर से पति निकल रहा हो, आप कोई कठोर वाणी बोल दीजिए, उसका पूरा रास्ता खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, पूरा जो है वह जब तक जो है अपने मन को वह कंट्रोल नहीं, अपने मन को शांत नहीं करेगा, बार बार उसके मन में वही बात आएगी, बार बार वह बेचारा ना कह पावे। या माताएं बहनें थोड़ी सी बात होती है तो सब यह लोग रो लेती हैं, अपनी बातों को कह लेती हैं, और पुरुष वर्ग कह नहीं पाता है, जिस कारण से वह अंदर अंदर घुटता है। और देखिए सबसे अधिक जो है पुरुषों की संख्या में हार्ट अटैक होती है। हार्ट अटैक जो होता है यह पुरुषों को सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह अपनी बातों को कह नहीं पाते और धीरे धीरे घुटते घुटते घुटते, जिस कारण से तो जो आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली है, धुंधली का मतलब होता है संशयादि बुद्धि।
संशयाति जो बुद्धि है, जैसे कहीं पर यदि न अधिक प्रकाश है न पूर्णतः अंधेरा है और रस्सी पड़ी हुई है, आप मन में विचार कर रहे हैं कि यह रस्सी है कि सांप है। यदि पूरा प्रकाश होता तो आप जान जाते कि यहां पर यह रस्सी है या सांप है, और पूरा अंधेरा होता तो कुछ दिखता नहीं। अर्थात हम लोग न पूर्णतः ज्ञानी हैं, न हमको पूरा ज्ञान ही है, और न ही हम अपने आप को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं। न अज्ञानी मानते न पूरा ज्ञान हो पाता है। इसलिए वह संशयाति बुद्धि हम सभी लोग इस आत्मा का क्या कराती है? पतन करा देती है। धुंधली कौन है? संदेहास्पद जो बुद्धि है, जो हर जगह पर संदेह उत्पन्न करती है, वह आपकी पत्नी, सबकी पत्नी धुंधली है। अब आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली है, वह कठोर वचनों को बोलती है, लेकिन आत्मदेव जी महाराज वह कुछ बोलते नहीं, अपने कार्य से कार्य जो है करते रहते। वह समझ गए कि हमारी पत्नी जो है, इसके पास इतनी बुद्धि है, जरूर यह करेगी। जन्म नष्टम को भार्या दिन नष्टम को भोजनम। यदि जिस जन्म में यदि पत्नी अच्छी मिल जावे तो बहुत अच्छी बात है, और बुरी मिल जावे तो पूरा जीवन जो है जान लीजिए बुरा हो जाता है। इसलिए संबंध पैसों का नहीं करना चाहिए, संबंध देख करके या विचार करके करना चाहिए कि संबंध में देखिए आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, अब जो है क्रय और विक्रय हो गया है। किसी के वहां कोई शादी करने के लिए आया, और मान लीजिए वह बेचारी, उसकी बच्ची खूब पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, विचारवान है, गुणवान है, हर तरह से ठीक है। उसने कह दिया भैया हमारे वहां शादी कर लीजिए, और मैं कुलीन हूं, आपके अनुकूल हूं। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैंने अपने बेटे को बीटेक कराया, बीटेक कराने 10 से 15 लाख हुआ खर्च। मैंने अपने लड़के को एमबीबीएस कराया, एमबीबीएस कराने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए। तो ये पैसे आएंगे कहां से? वो पैसे कहां से आते हैं? उन पैसों की उगाही करते हैं लोग, जो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर अपने बच्चों को जो लोग बनाते हैं। चूंकि ब्राह्मण होने के कारण, पंडित होने के कारण समाज में अनेकों घरों को जा रहे हैं। ऐसे ऐसे पिता को मैंने देखा है जो रो रो करके अपने खेतों को, अपने घरों को बेच करके उन्होंने दहेज में पैसे दिए। तो बतलाइए, जो बिटिया अपने पिता को रोते हुए देख करके, अपने घर को बिकते हुए देख कर, अपने माँ के मंगलसूत्र को, अपने माँ के हार को, अपने माँ के माला को, अपने परिवार के सब कुछ आभूषण को उतरते हुए देख करके जो जाएगी, क्या उस पति को क्या वह कहेगी? वह सिर्फ इसी दृष्टि से देखेगी, यह तो लालची हैं, लोभी हैं, धन के प्रेमी हैं। तो जब आपने विचार, जहां पर विचार सम नहीं हुए, भाव सम नहीं हुए, तो वहां पर जीवन सम कैसे हो सकता है? इसलिए विचार सम हो, भाव सम हो। यदि यह सम है तो आप वहां पर संबंध जोड़िए और संबंधी बनाइए, नहीं तो संबंधी नहीं मिलेंगे, केवल समधी ही मिलेंगे। समधी अपभ्रंश है संबंधी का। इसलिए संबंध बनाइए। अब आत्मदेव जी वह बाहर से चूंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, कोई उनके पास संतान नहीं था। उन्होंने एक गैया लाया, गौ माता की वह सेवा करते हैं। गैया को भी कोई बछड़ा या कोई बछड़ी नहीं। एक उन्होंने वृक्ष लगाया कि चलो कम से कम एक वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष हरा भरा, उससे भी कोई फल नहीं। एक बात है, जान लीजिए, माताओं बहनें